नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है साय के साथ मोदी, विकास की जुगलबंदी। मिट्टी ने कहा, मैं छत्तीसगढ़ हूं, मेहनत मेरी पहचान है, संघर्ष से सींचा गया हर कण मेरा अभिमान है। 25 बरस का सफर, लेकिन कहानी अब भी अधूरी है। कौन कहे किसका सपना था, ये सियासत अब भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके गठन का श्रेय किसे? यह राजनीति आज भी थमी नहीं है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नया राज्य बनाने का श्रेय मिलता है, पर कांग्रेस आज भी इसमें अपनी भूमिका का दावा करती है। रजत जयंती अवसर पर यह श्रेय राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत महोत्सव का शुभारंभ किया और कहा कि संस्कृति, संसाधन, कला और सभ्यता से समृद्ध छत्तीसगढ़ अब 25 साल का हो चुका है, युवा हो चुका है। 2000 में जन्मा यह राज्य आज विकास का वट वृक्ष बन चुका है। कार्यक्रम में पीएम ने छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर यानी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण भी उन्होंने किया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, सड़क के क्षेत्रों में राज्य की प्रगति को रेखांकित भी किया। छत्तीसगढ़ के 25 साल के सफर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का योगदान अहम रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्य को 14,260 करोड़ रुपए की सौगातें भी दी है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी उन्होंने किया। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ मुक्त हो रहा है। जो क्षेत्र कभी सड़क, स्कूल और शिक्षक से वंचित थे, वहां आज विकास पहुंच चुका है। मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी है, मैं आपके साथ हूं, मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। पीएम के भाषण पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा है कि श्रेय हथियाने की राजनीति से बताया है। कांग्रेस का कहना है, अलग राज्य बनाने का संकल्प विधानसभा में हमने पारित किया था। क्या 25 साल के सफर में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं? कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र और भाजपा छत्तीसगढ़ के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका को जानबूझकर भुलाने की कोशिश में है? कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरा होने पर विकास और विरासत की बात तो हो रही है, लेकिन राजनीतिक श्रेय की जंग भी एक बार फिर सामने आई है। एक तरफ मोदी ने अटल और रमन सिंह की भूमिका को प्रमुखता दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने योगदान को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। तो क्या राज्योत्सव के जश्न में श्रेय लेने का शोर ज्यादा ऊंचा होने वाला है? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की कुछ बड़ी बातें, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें की और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहा। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस विधानसभा में भी मुरिया दरबार की परंपरा को स्थान मिला है। साथियों, इस सदन के हर कोने में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं, तो वहीं इसकी अध्यक्ष पीठ पर रमन सिंह जी जैसा अनुभव नेतृत्व भी है। रमन जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। साथियों, क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहता है वो कभी टीम में खिलाड़ी बनकर के भी खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये उदाहरण रमन सिंह जी दे सकते हैं कि जो कभी कैप्टन हुआ करते थे, वो आज सच्चे स्पिरिट से कार्यकर्ता के, छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित, हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले, और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था, डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था, और दशकों तक देश पर शासन करने वाले
आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3। वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। आज की इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके विषय में आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा शख्स जो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अपने 3 साल के कार्यकाल में 11वें स्थान से 4थे स्थान पर अपने देश को लाके खड़ा किए हैं और एक ऐसा नया भारत का निर्माण कर रहे हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ऐसे नए भारत का निर्माण हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा को अपना स्वयं का एक नया भवन मिला, जिसकी नींव हमारी कांग्रेस सरकार में रखी गई थी, जिसकी पूरी परिकल्पना और पूरा ड्राइंग डिजाइन सहित उस परिकल्पना को साकार देने का कार्य भी हमारी कांग्रेस शासनकाल में प्रारंभ हुई और जिसका कि आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन निराशा हुई कि अपने संबोधन में कहीं भी इस पुनीत कार्य के शुभारंभ कांग्रेस ने किया, इसका कोई जिक्र नहीं किया। तो आपने सुना क्या कुछ कहा धनेन्द्र साहू जी ने, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, विष्णुदेव साय जी ने क्या कुछ कहा। मेहमानों से मिलवाऊंगा। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। प्रकाश चंद्र साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। मुकेश शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मुकेश जी के पास चलता हूं। मुकेश जी, प्रधानमंत्री करीब 7 घंटे तक छत्तीसगढ़ में रहे, नॉन स्टॉप। सुबह से हम लगातार देख रहे हैं, 2 जगहों पर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। कितना खास है इस बार प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का ये दौरा? मुकेश जी। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस, रजत जयंती स्थापना दिवस कहिए इसको, उसमें आए थे और साथ ही साथ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन भी उन्होंने किया। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की भूमिका अग्रणी रहेगी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से विकास हो रहा है, 25 साल में छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा प्रदेश से और एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में अग्रणी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से ये उम्मीद करना, छत्तीसगढ़ को ये कहना कि 2047 में विकसित भारत में छत्तीसगढ़ अग्रणी होगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ को उन्होंने लगभग 14,260 करोड़ के अलग अलग विकास के या तो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ आए थे प्रधानमंत्री जी, बिलासपुर में 35,000 करोड़ का विकास कार्यों का उन्होंने सौगात दिया था। तो जब जब भी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आते हैं, निश्चित रूप से विकास को गति मिलती है, छत्तीसगढ़ को नए विकास की गाथा लिखने का अवसर देते हैं। तो ऐसे में आज हमारे इस उद्घाटन कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए और उद्घाटन किया उन्होंने हमारे नए विधानसभा भवन का और राज्योत्सव का। तो इससे छत्तीसगढ़ को लाभ ही होगा। और छत्तीसगढ़ के विकास में प्रधानमंत्री जी पहले भी खुले हाथों से, खुले मन से सहयोग करते थे और अभी भी उनका लगातार वो कह भी रहे हैं कि
मैं हूं तब तक छत्तीसगढ़ की विकास की गति रुकेगी नहीं, और वो लगातार विकास के छत्तीसगढ़ के विकास में भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से उनके आने का लाभ मिला है। ठीक है श्रीवास्तव साहब, प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, आपकी नजर में पीएम के संबोधन की हाइलाइट्स क्या रही? इनका इतने लंबे वक्त तक छत्तीसगढ़ में रहना, 14,000 करोड़ की सौगात को कांग्रेस किस नजर से देख रही? श्रीवास्तव साहब देखिए, सबसे पहले तो आप तीनों को, आपके लोकप्रिय चैनल के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मैं छत्तीसगढ़ की रजत जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इन 25 वर्षों में जो हमारे लिए एक सुनहरा सफर रहा, निश्चित तौर पे कुछ संघर्ष का और कुछ विकास का और कुछ सपनों की इस यात्रा को जो हमने पूरा करने का प्रयास किया, एक नई पहचान भी हमने बनाई। अब आदित्य जी, आपने कहा कि क्या हाइलाइट्स था। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बताया कि उनका बहुत सा समय छत्तीसगढ़ में बीता है और उन्होंने वो सारी चीज़ों को बताया कि किस प्रकार से राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में शपथ ग्रहण हुई थी, दूसरे बिल्डिंग में हुई थी, और कैसा विधानसभा जो था, हम सब उससे वाकिफ हैं कि दूसरे बिल्डिंग में विधानसभा लगी थी। और आज नया भवन जो आज प्रधानमंत्री जी ने जिसमें अटल नगर में जो उसका उद्घाटन किया है, निश्चित तौर पे सभी को बधाई, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को बधाई। लेकिन एक विषय ये भी है कि आज जरूर हम अपना 25वां वर्ष मना रहे हैं, छत्तीसगढ़ की रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन हमने जिन सपनों के साथ छत्तीसगढ़ को बनाया था, निश्चित तौर पे एक नई पहचान छत्तीसगढ़ को मिली है। लेकिन क्या हम उन सपनों के अनुरूप उस छत्तीसगढ़ को हम बना पाए हैं जिसमें हर किसान समृद्ध और खुशहाल हो, हर युवा के हाथ में रोजगार हो, हर बच्चा छत्तीसगढ़ का पढ़ा लिखा हो? तो हमें अभी बहुत कुछ करना भी है आदित्य जी। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की एक लंबी स्पीच जो मैं सुन रहा था, सबसे अच्छा मुझे एक चीज लगी कि जो एक वातावरण वहां पर था, आदरणीय डॉक्टर साहब महंत जी भी वहां पर थे नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, और एक जो संबोधन में भी उन्होंने जो एक वक्तव्य जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, मुझे लगता है कि पूरा एक गाथा उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ के डेवलपमेंट को लेके, सारा चीजों को लेके उन्होंने कहा। लेकिन थोड़ा सा मैं उसमें नहीं आना चाहता क्योंकि आज दिन ऐसा है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। और अभी हमने जो सपनों का छत्तीसगढ़ देखा था, जब मैंने जैसा कहा ना कि उसमें हर छत्तीसगढ़ी ये फील करे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसके लिए अभी हमें बहुत से काम करने बाकी हैं। ठीक है होता साहब, प्रधानमंत्री के दौरे की समीक्षा आप किस रूप में करेंगे? उन्होंने अपने संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मोदी की गारंटी है मैं आपके साथ हूं, मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। इसे किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, मोदी की गारंटी 2 बातें थी। पहली बात थी कि 21 क्विंटल और 3100 रुपया धान का और महतारी बंधन दोनों का पूरा कर लिए, तो इसीलिए लोगों को लगेगा कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि हमारे लिए वो सोचते हैं। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ किस लिए बना था? जब हम मध्य प्रदेश के साथ थे तो वहाँ पे हम लोग को विकास होता ही नहीं था, बिजली मिलती ही नहीं थी, बाकी चीज़ों की तो बात ही ना करें। लेकिन अभी प्रदेश बनने के बाद बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। 25 साल हो गया है, हम बीच बीच में भटक जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भटक जाते हैं कि देखिए, जिस सड़कों की जाल बिछाने की बात थी, थोड़ा हम कहीं रुक गए हैं। जिस हिसाब से इरिगेशन को लेकर काम करने चाहिए, हम थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे संसाधनों को कई कारणों से उस पर दिक्कतें आ रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जब तक नहीं चाहेंगे, केंद्र सरकार जब तक साथ नहीं देगी, हम उसी लाइन पे आगे नहीं बढ़ सकते। केवल हम इंडस्ट्री कहने से इंडस्ट्री नहीं आएंगी, उसके लिए आपको केंद्र से भी मदद चाहिए। साथ ही अभी जैसे मुख्यमंत्री खुद गए थे, जापान और कोरिया गए थे, वहाँ पे बात हुई है और उम्मीद करें कि वो भी इन्वेस्टमेंट यहीं पे धरातल पे आए, ताकि लोगों को नई इंडस्ट्री, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर की भी प्लांट लग रही है और कई सारी चीज़ें हो रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है, हम सोच को अपना बदलने के लिए जिस रास्ते पे हमको चलना चाहिए, थोड़ा हमको गति धीमी हो गई है। बिल्कुल। और वो गति इसीलिए भी धीमी हो रही है, छत्तीसगढ़ को साइंटिफिक छत्तीसगढ़ बनाने चाहिए। और वो साइंटिफिक, यहाँ पे जो युवा हैं उनको साइंस के साथ ज्यादा जोड़ने की जरूरत है, ताकि साइंटिफिक फ्लेवर में अगर हम आगे बढ़ पाए तो आने वाले जो दुनिया है या आने वाले जो दिन है वो छत्तीसगढ़ियों का होगा। जी,
मुकेश जी, अच्छा, आज के कार्यक्रम को लेकर नई बहस उठी है। आपने सुना होगा धनेन्द्र साहू जी की बाइट। छत्तीसगढ़ के गठन का श्रेय आखिर किसे जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को या कांग्रेस को, जिसने विधानसभा में पूरे इस विषय को लेकर संकल्प पारित कराया था? जी देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को के निर्माण को लेके आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सप्रे स्कूल मैदान में एक सभा थी। बिल्कुल, 11 में 11 जीता कर दो। रमेश बैस जी उस टाइम में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, वो उनके साथ गाड़ी में आए तो उन्होंने पूछा उनसे कि छत्तीसगढ़ में क्या ऐसा बोलना चाहिए, क्या यहाँ की प्राथमिकता है। तो उन्होंने कहा कि अटल जी, आप छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा यदि कर सकते हैं तो बेहतर होगा और हर छत्तीसगढ़ियों को यहाँ इस बात से लाभ होगा और संतुष्ट होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये आप कर दीजिए। तो बैस जी ने कहा कि नहीं अटल जी, यदि आप कहते हैं तो इस पे लोगों को ज्यादा विश्वास होगा। और निश्चित रूप से वो सभा हुई। उस सभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया कि यदि आप मुझे 11 सीट यहाँ से देते हैं तो मैं छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा। हालांकि 11 की जगह 10 सीटें आई, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इस दृष्टि से एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने से छत्तीसगढ़ का दृश्य कैसा होगा, परिदृश्य कैसा होगा, छत्तीसगढ़ कैसे दिखेगा, छत्तीसगढ़ में विकास की धारा कैसे बहेगी, ये सब कल्पना थी, चाहे वो रमेश बैस जी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो। उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हुई। निश्चित रूप से कांग्रेसी भाई ये कहते हैं कि विधानसभा के अंदर में वो संकल्प आया, उसमें पूरा करने में हमारी भी भूमिका रही, तो भूमिका रही होगी। लेकिन मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, और आप तो खैर बहुत सीनियर है मुझसे। 2000 में के पहले निश्चित तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जब तक विधानसभा में वाकई में अगर संकल्प पारित नहीं होगा, विधानसभा में से चीजें आगे नहीं जाएंगी, तो कैसे राज्य बनता? तो योगदान तो है ना कांग्रेस का? नहीं, हम नहीं ये कहते योगदान नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की दिशा में, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के दिशा में कदम उठाने का काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की थी, कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो प्रक्रिया के तहत वो आए और वो आना ही था। छत्तीसगढ़ राज्य का कोई विरोध तो कर नहीं सकते थे, तो कहीं ना कहीं उनका उसमें योगदान रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ बनाने को लेके जो कदम उठाना था, जो कार्य करना था, वो सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। और वही परिणाम हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। और आज उसके 25वें रजत जयंती वर्ष में हम लोग उसका महोत्सव मना रहे हैं। अमित जी, कांग्रेस कहती है हमने संकल्प पारित कराया, लेकिन 2000 से पहले और बाद में क्या ठोस योगदान आपने दिया, वो भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अभी मुझे बड़ा दुख होता है जब मुकेश भैया जैसे सीनियर व्यक्ति ये कहे कि किया होगा, योगदान होगा। अरे साहब, संकल्प पारित करवाए, योगदान किसी का भी हो। छत्तीसगढ़ अगर बना है तो इन 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की वजह से बना है। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा? अगर हम कहें कि अगर हम उस समय अटल नगर का हम अगर घोषणा नहीं करते, जो नया राजधानी है, तो आज आप वहां पर उद्घाटन कर रहे होते क्या? तो इन 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का योगदान है। और मैंने तो कहा ना कि अभी तो नया अध्याय हमें लिखना है। अभी 25 सालों में हमने आधा सफर पूरा किया मुकेश भैया, और आने वाले और अगले जो 25 साल है उसे और उज्जवल बनाना है। और कहते हैं ना आदित्य जी कि अभी कहाँ आराम, अभी बहुत काम है बाकी। अभी तो हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों ने जमीन नापा है, अभी आसमान है बाकी। और रही बात, अगर मैं कहता हूं कि हम आधे सफर, अभी आप भैया कह रहे थे कि हमने छत्तीसगढ़ बनाया, अगर आप जीत का श्रेय लेते हैं तो कुछ जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगा। आपको माफी मांगनी चाहिए झीरम जैसी घटना पे। अगर इन 25 सालों की जब बात होती है तो आपके कार्यकाल में वो घटना घटी और आज तक उन परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया, इसके लिए जवाबदार भी आप है, फिर आप मानिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आज आप यहां पर हैं, प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी थी कि नगरनार प्लांट नहीं बिकेगा। बस्तर से जिस प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो नहीं होगा। आज अगर हमारा तामनार का जंगल कट रहा है, आपके मित्र काट रहे हैं, एक पेड़ आप लगा रहे हैं आज माता जी के नाम पे, और जंगल आप किनको दे रहे हैं? अपने कॉर्पोरेट मित्रों को। तो ऐसे बहुत से सुलगते सवाल हैं आदित्य जी, जो छत्तीसगढ़ के जब विकास की गाथा लिखी जाएगी तो ये सब भी लिखा जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों को, अगर हमें छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, और अगर हमें इसमें चरितार्थ करना है तो हम सबको समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाना है। हमें अपने छत्तीसगढ़ को अगर तरक्की का छत्तीसगढ़ बनाना है तो हम सबको बहुत मेहनत करना है। और ये सोचना है
कि इन पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने तो हमें भरपूर दिया, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ को क्या दिया। आने वाले 25 सालों के लिए हमें संकल्प आज लेना चाहिए। मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आज हम चारों को कहता हूं कि आज आपके लोकप्रिय चैनल में हमें संकल्प लें कि आने वाले 25 साल जो हम और उज्जवल बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को, हम सब छत्तीसगढ़ के लिए जो कर सके हमें वो करना चाहिए। जब हम आज सिल्वर जुबली मना रहे हैं, जब हम गोल्डन जुबली मनाएंगे, तो हम जरूर ये कह सके कि हाँ, हमारा छत्तीसगढ़ में हमारा ये योगदान है। ठीक है, वो तो साहब छत्तीसगढ़ को 25 साल पूरे हुए, लेकिन राजनीति वहीं पर अटकी है। श्रेय किसका? अटल, रमन, मोदी मॉडल या कांग्रेस की नींव का योगदान? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बातें उठ रही है किसकी है या किसकी नहीं है, जब अगर सब लोग इतने सहमत थे तो फिर 56 से लेके 2000 तक इंतजार क्यों किया गया? वो लोग कौन थे जो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की विरोध करते थे? ऐसा भी नहीं है, अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से थे। इकलौता वो नहीं थे कि रविशंकर शुक्ल केवल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमने देखा डीपी मिश्रा भी थे, अर्जुन सिंह भी थे, मोतीलाल वोरा भी थे, श्यामाचरण शुक्ला भी थे। इन्होंने कई बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये लोग कौन थे? कौन लोग वो थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि इतने बड़े मध्य प्रदेश को 2 हिस्से में बांटा जाना चाहिए और विकास की गंगा दूसरे छोर भी बहने चाहिए? ऐसा कौन था जो नहीं चाहता था कि ये विकास के लिए इनकी भी हक है? देखिए, सवाल उठता है किसकी है या किसकी नहीं है, बात उसकी नहीं है। आज 25 साल में हमने एक सफर तय किए। एक सपना देखा गया था आज से 100 साल पहले कि हम अपने धरती पर उसके मालिक खुद होंगे। अगर हम बात करें 1936 1 अप्रैल को इस हिस्सा जहां पे आज हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वो दूसरे इलाके से अलग होके सीपीआर बरार बना। उसके बाद हम मध्य प्रदेश पे गए 56 में जी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में आए। एक छोटी सी सवाल, 1936 के डॉक्यूमेंट आज हमारे पास क्यों नहीं है? अमित जी बहुत बड़े वकील हैं, मुकेश जी भी बड़े तेज तर्रार आदमी हैं। इस बात को कोई क्यों नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया कि 1936 1 अप्रैल को जब हम अलग हिस्सा बने, किसी और से टुकड़ों से अलग होके हम सीपीआर बरार के हिस्सा बने, तब के डॉक्यूमेंट कहां गए? और वो डॉक्यूमेंट अगर आज हमारे पास होता तो वो नागपुर नहीं गया होता, तो आज हमारे दावा होता कि हम क्या कहे और किसने क्या कहा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट भोपाल चला गया और भोपाल के बाद जब अलग राज्य बना तो निश्चित रूप से वहां पे कुछ सड़े गले अधिकारी भी आए, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ पाया। तो ये जो बातें करते हैं ये सब अपनी जगह पर है। राजनीति में राजनीति ही तो श्रेय लेने की है। मुकेश जी, क्या आज की राजनीति में अटल की विरासत बनाम कांग्रेस की भूमिका को जानबूझकर राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? क्या कांग्रेस के विकास को भटकाने की या ध्यान भटकाने की कोशिश? देखिए, निश्चित रूप से आज रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की, तो ऐसे समय में श्रेय की बात पे को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। अब बात करते हैं, जैसे अमित जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए। मैं होता जी ने भी कहा कि संतुष्ट होकर बैठना या छत्तीसगढ़ विकसित हो गया है या छत्तीसगढ़ में जो काम होने थे वो हो गए, ऐसी स्थिति नहीं है और उसमें काम करने की पूरी गुंजाइश है। तभी आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि 2047 की हम परिकल्पना कर रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे हम, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में उसकी भूमिका रहेगी। तो छत्तीसगढ़ भी उसी गति से, आज छत्तीसगढ़ एक पिछड़े राज्य से बाहर आया है, तो हमारा एक स्लोगन भी है कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और संवारेंगे हम ही। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में काम करने की और भी संभावना है, विकास की और भी आवश्यकता है। आज जैसे 5 मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास हुआ, तो ऐसे ही अनेक काम और भी बाकी है। ठीक है अमित जी, रमन सिंह को बड़ा श्रेय आज दिया है प्रधानमंत्री ने, क्या संकेत है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर रमन फैक्टर सक्रिय होगा? दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जानबूझकर क्रेडिट से बाहर रखा? बिल्कुल छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, क्रेडिट तो जनता देती है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने रमन सिंह जी को, डॉक्टर साहब को क्रेडिट दिया, अच्छा विषय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
15 साल वो मुख्यमंत्री रहे ठीक है। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सियासत तू अब इतना अपना रुख कड़ा मत कर, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ ही रहने दे, तेरा मेरा मत कर। ठीक है। होता साहब, आखिरी छोटा सा जवाब दीजिएगा। अगर उस समय केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य बन पाता? छोटा सा जवाब प्लीज। ये एक कठिन चीज है, क्योंकि उस वक्त की जो सोच थी ये थी कि किसी राज्य को टुकड़ा करके छोटा अगर बनाएंगे तो वो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने एग्जाम्पल पे लेते थे। नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे राज्य थे और काफी अस्थिरता थी, तो इसीलिए कहा जाता था कि छोटे राज्य अगर बनाएंगे, और उससे भी बेहतर एग्जाम्पल था हरियाणा में आयाराम गयाराम का सिस्टम था। कोई भी आके किसी भी दल बदल करके सरकार बनाते थे, तो केंद्र की सरकार हो या कहीं की भी हो, वो अस्थिरता की बात करते थे, इसीलिए एक डर था। लेकिन एक बात को हम रेखांकित अगर करेंगे, आज छत्तीसगढ़ बनने के बाद 25 साल में सबके लिए एक मिसाल बन गया है कि छोटे राज्य अगर बनेंगे तो विकास की ओर कहां ले जाएंगे। और आखिरी एक बात कहूंगा, छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गया। 25 साल में आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए योग्यता रखता है। इससे पहले हम केवल वोटर थे, हाथ खड़ा करते थे। आज छत्तीसगढ़ खुद को नामांकित कर सकता है कि वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ बराबरी में खड़े होकर बोल सकता है। मुझे भी अब आकलन करिए, मैं कहां खड़ा हूं, और आप मुझे देखकर बताइए, और छोटे राज्य और भी बनाइए। बिल्कुल अमित जी, समय से मेरे पास बिल्कुल नहीं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। सत्ता की गलियों में श्रेय की चादर बिछी है, हर कोई कहता है कहानी मेरी लिखी है, पर छत्तीसगढ़ कहता है मुझे बनाने वाले नाम नहीं चाहिए, बस वो नीयत चाहिए जिसने मेरी तकदीर बदली। आप सभी यहाँ से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।